हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद दलजीत सर। बच्चों, आज मैं सेकंड लेक्चर में लेके आया हूँ आपके पास हाइड्रोजन की जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर आइसोटोप्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। आइसोटोप्स के बारे में बच्चा, आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास देखिए, मैंने मेंशन कर रखा है बोर्ड पे। आइसोटोप्स क्या है बच्चों? जो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट है मास नंबर, ऐसे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो आपके पास क्या कहलाए? आइसोटोप्स। तो वी आर डिस्कस अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके जो आइसोटोप्स हैं वो तीन होते हैं बच्चों हमारे पास। हाइड्रोजन इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं बच्चों? तीन होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। and sorry, these are called protonium, these are called deuterium, these are called ट्राइटोनियम। देखिए मैंने लिख रखा है 1H1, 1 और 1 जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास ये है जनरली, ठीक है। A फॉर एलिमेंट, A फॉर एटॉमिक मास, Z फॉर एटॉमिक नंबर। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग में मैं लिख दिया E की जगह क्या है? H है, तो H होगा हाइड्रोजन। A की जगह उसका मास है तो ये उसका एक एटॉमिक मास हो गया। एक Z की जगह क्या रखा हुआ? एक है तो ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया। क्लियर? ये लिख रखे मैंने, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो कह रहे 1H1 प्रोटोनियम के बारे में क्या कुछ बातें करते हैं कि प्रोटोनियम जो होता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज द मोस्ट एविडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सब ज्यादा हमारे पास यूज होता है। इसका मतलब इसका जो एटम है इट कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन। क्या कंटेन करता है? एक प्रोटॉन। कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है? जो मैंने मेंशन कर रखे यहाँ पे ये हो गया आपके पास। और जो फर्स्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अकॉर्डिंग टू नील बोहर्स की बात करते हैं, उन्होंने चार सेल्स के चार नाम दिए थे आपको। फर्स्ट इज के, एल, एम और एन। तो मैंने आपको भाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो दैट इज कॉल्ड के सेल, उसको क्या नाम दिया आपने? के सेल। इसी प्रकार हम बात करते हैं किस पे? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास 1H2। भैया इसका दूसरा जो नाम है वो है आपके पास हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम को हम क्या कह सकते हैं भाई? इसका दूसरा क्या नाम है? हैवी हाइड्रोजन। क्लियर है? हैवी हाइड्रोजन में हमारे पास क्या था? यहाँ पे एक प्रोटॉन था, यहाँ क्या हो गया? आपके पास एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस। वो लिखा हमने मोस्ट एविडेंट आइसोटोप हाइड्रोजन। ये होता है 0.015% नेचुरल एविडेंट ऑफ हाइड्रोजन, हमारे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कहते हैं इसको कहां प्रिपेयर करते हैं? इसको प्रिपेयर करते हैं हैवी वाटर को बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। जब हम क्या बनाते हैं? हैवी वाटर बनाते हैं। हैवी वाटर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O। क्या होता है? H की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल D, D2O। और इसी के कारण, इस फार्मूला के कारण, D2O के कारण, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय या डिनोटेड बाय D। किसी डिनोट करते हैं इसको? D से डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ पे? अब नाउ वी आर डिस्कस अबाउट थर्ड। जो थर्ड प्रोटॉन है जो आपका है उसका नाम है ट्राइटोनियम। हमारे पास ट्राइटोनियम T से रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको, T। 1H3 it means one proton, two neutron। क्या लिख रखा है भाई मैंने? one proton, two neutron and electrons revolve around the। देखिए जितने भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही है भैया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एन गैसियस एटम। और वो कह रहे दैट इज मोस्ट, ये आप पास कितनी परसेंटेज आया? ये आपका लिस्ट एविडेंट आ जाता है नियरली अबाउट 10 टू पावर -6 16%। और कहां पाया जाता है? दैट इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर। कहां? हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ये हल्का होता है इसका मतलब। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन व्हिच आर इंड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रेज। और इन्हीं रेज के कारण, कॉस्मिक रेज के कारण भैया हम इनको कहते हैं दीज आर द रेडियोएक्टिव। और रेडियोएक्टिव है तो एक शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड होता है बेटा। इनका कितना होता है? 12.33 इयर्स। कितना होता है इनका भाई? 12.33 इयर्स। एंड दिस आर आपके पास क्या कहलाए? इट डिकेज बीटा एमिशंस विद नो गामा रेडिएशंस हमारे पास। अब देखते इस चीज को चेक कर लेते हैं भाई। 1H3
हम चेक करते हैं भाई इसके रेडिएशन में हमारे पास गामा है या नहीं है। तो ये आपके पास क्या बनाता है 2 मोल ऑफ हीलियम। भाई हाइड्रोजन से नेक्स्ट क्या है हीलियम और 3 प्लस क्या निकाल ली इसने बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन -1 0। ठीक है -1 0। देखो इधर लिख दो, मैंने इधर लिख रखे, तुम्हारी मर्जी है। 2He3 1 -0। तो ये आपके पास क्या निकाल दी से, ये आपके पास रिएक्शंस को दिखा दिया बीटा एमिनेशन विद नो गामा रेडिएशंस। अब इसी रिएक्शंस को आपके पास वो कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं यहां से। कह रहे इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में भैया 1s3 टाइटेनियम के बारे में। इसको आर्टिफिशियल हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं आर्टिफिशियल प्रिपेयर, देखिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लिया 740। ठीक है, यहां नहीं लिखना चाहते तो यहां आपको मेंशन मिलेगा 7 and और 14 हमारे पास। ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ एक रिएक्शन किया हमने 0 and 1। देखिए ऊपर तो एक मास बढ़ गया, नीचे तो हमारे पास बढ़ा ना, तो इसको क्या लिख दिया मैंने C612 प्लस देखिए 6 हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, एक यहां से बच गया, 3 यहां से बच गई, तो क्या बच गया आपके पास 1H3। तो इसका मतलब इसको कह सकते हो आप इस रिएक्शन से इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली हमारे पास बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन या और आइसोटोप्स ऑफ लिथियम विद इसके साथ। दूसरा बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन का क्या हो गया बम्बार्डमेंट हो गया नाइट्रोजन पे और आपने क्या बना लिया ट्राइटोनियम। दूसरी रिएक्शन कह रहे लिथियम के साथ भी कर सकते हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसका मास होता है 6 आपके पास। हम फिर बम्बार्डमेंट किसकी करवा दी, न्यूट्रॉन की करवा दी आपके पास। और न्यूट्रॉन करवाते आपके पास क्या बन गया, हीलियम बन गया 2He4। और देखिए 6 + 1 7 है, 4 तो ये आ गया 3 और क्या बच गया H, 3 आ गया 2 आ गया 1। तो देखिए आपके पास दोनों बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन पे और लिथियम पे न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से हमने इसको आर्टिफिशियल हमने बना लिया इसको। ठीक है, और इसलिए इसका नंबर जो इसका जो मास नंबर है वो 3 है और एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 1 है। 1 एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर। क्लियर यहाँ पे। अब कहते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस में जो कंटेन करता है ये 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। दीस आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन यू आर डिस्कस विद यू, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी जो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास प्रॉपर्टीज है। वो आपके पास कैसे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखिए भाई आप सीरियल वाइज चल रहे हो, कल में यूनिक बिहेवियर है, फिर आपने आइसोटोप्स पढ़ा है, अब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब डाइहाइड्रोजन की बात आ गई तो डाई और हाइड्रोजन फार्मूला हो गया H2। क्लियर इसकी। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है डाइहाइड्रोजन की, पहले जिसकी बात कर लेता हूं सोर्सेज की, जो इसके सोर्सेज है इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हमारे पास जब हाइड्रोजन की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, वाटर। क्लियर है, आप वाटर बनाते हो H2 + O2 टू फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर है हमारे पास। एल्कलीज है, एल्कलीज भी हमारे पास है, एंड एसिड, ये इसके मेन सोर्सेज है। इसके मेन सोर्सेज क्या है डाइहाइड्रोजन के, वाटर है, एल्कलीज एंड एसिड है। चलो इनसे बनाते हैं हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूं यहाँ पे कि पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, मैं भी जो हमने बात की सोर्सेज इन्हीं से लेंगे हम, फ्रॉम वाटर, कि पानी से हम डाइहाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। अब पानी जो वाटर लिया आपने भैया वो बॉइलिंग भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, वेपराइजेशन भी हो सकता है, तीनों पोजीशन आपके पास। तो वो अलग अलग बात करते हैं हमारे पास कि भाई फर्स्ट ए
एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद वाटर। किसका? एक्टिव मेटल्स का। एक्टिव मेटल की माइंड में आते हैं आप पास ग्रुप आना चाहिए फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूड होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम, फ्लोरियम, दीज आर ग्रुप फर्स्ट, जिसको आप कहते हो एल्कली मेटल्स। क्या कहते हो आप उसको? एल्कली मेटल। तो भैया मैंने कहा एक्टिव मेटल्स है विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो देखिए भाई एल्कली मेटल्स में हमारे पास क्या है, हमने ले लिया सोडियम और किसके साथ लिया रिएक्शन? H2O के साथ। ओके, यहाँ पे हमारे पास, और सबसे पहले हम जो ले रहे हैं, जो H2O जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं? कोल्ड वाटर ले रहे हैं। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले कहा था भैया को पानी है ना, वाटर लिया है, वो आप पास कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, या बॉइलिंग भी हो सकता है, या आप पास स्टीम भी हो सकता है। यानी कि हॉट, बॉइलिंग और स्टीम, तीनों सोर्सेज है आपके पास, और इन तीनों सोर्सेज में आप इनको ले सकते हो। तो मैंने कैसे पहले कौन सा, सॉरी हॉट नहीं, कोल्ड, माय मिस्टेक्स, कोल्ड। तो बेटा पहले हमने क्या लिया? कोल्ड वाटर लिया। अब क्या किया? कोल्ड वाटर सोडियम के किसके साथ किया? H2O के साथ करेंगे। तो वेरी एक्टिव मेटल जो होती है हमारे पास, एल्कली या सर्टेन एल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम है, पोटेशियम है, जो रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर के साथ, कहां? एट रूम टेम्परेचर पे। तो वो क्या इवॉल्विंग करती है हमारे पास हाइड्रोजन। देखो भाई ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और OH में। तो ये सोडियम क्या है? Na पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? OH के साथ, और क्या बना लेगा बच्चों? NaOH। बच गया क्या? H। अकेला नहीं निकलता, ये इवोल्यूशन की बात कर रहा है। बाहर क्या निकल गया? H2। क्लियर है? बाहर क्या निकल गया? H2। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए भाई, 2 मोल है, 2 और 2 4 जा, ये लीजिए। अब इसको हटा दूं मैं, तो ये आप पास आप इसको कर सकते हैं। ये लीजिए आपकी रिएक्शंस हो गई। आपको क्या बनाना था? डाइहाइड्रोजन। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। ये वाटर कोल्ड है और ये है एट रूम टेम्परेचर। यहां लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, ना लिखो तो आपकी मर्जी, उस बात है रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे हमने किसके साथ रिएक्शन ली? कैल्शियम के साथ ली हमने, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप सेकंड का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वही बात हमने इसके साथ की, भाई रिएक्शन करेगा आपके पास। तो देखिए H2 किस में टूटेगा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20, और ये क्या करता है आपके पास रिएक्शन? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है भैया, CaOH, और वैलेंसी एक दूसरे की क्रॉस हो जाती है, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर क्या निकल गया? H2। ये लीजिए बैलेंस कर दिया आपने। ठीक है, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाहर क्या निकल गया? H2। तो दैट इज योर फर्स्ट प्रिपरेशंस विद कोल्ड वाटर, एक्टिव एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स विद कोल्ड वाटर। हमारे पास रिएक्शंस है। क्लियर है? अब मैं इसकी बी बात करता हूं। बी में क्या ले लिया हमने? बॉइलिंग। भैया क्या ले लिया हमने? बॉइलिंग वाटर। अब पानी लिया है, वो भी क्या लिया है? गर्म लिया है। तो अब हम इसके किसके करें भाई? हमारे पास इसके अंदर इनसे ये तो क्या है? मोर एक्टिव है, इसमें थोड़ी सी लेस एक्टिव मेटल आ जाती है भाई, लेस एक्टिव मेटल आ जाती है। और वो लेस एक्टिव मेटल हमारे पास लाइक एज होती है, हमारे पास लाइक एज जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये रिएक्शन करती है। चलो करो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2O, ठीक है यहाँ पे, और इसको क्या किया भैया? हीट किया। तो क्या बनेगा हमारे पास भाई? ये H2 और ये O निकल जाएगा बाहर, जिंक ऑक्साइड, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2 बन जाएगा आपके पास। एक्टिव आपने हाइड्रोजन बनाना था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो आपके पास है कि जिंक है, हमने क्या किया? मैग्नीशियम लिया, और प्लस किसके साथ किया? H2O के साथ। वही क्या? हीट, MgO, और बाहर क्या निकाल दिया? H। प्रिपरेशन हो गई आप पास किसके साथ? बॉइलिंग वाटर। सी क्या क्या हमने क्या लिया भाई? कोल्ड बॉइलिंग है। दूसरा क्या है? स्टीम भी ले सकते हैं। तो स्टीम में कहते हैं स्टील लेस एक्टिव, इसके अंदर इनसे भी लेस एक्टिव,
ये तो एक्टिव ज्यादा थी, फिर उनसे कम ये जिंक, उनसे भी लेस एक्टिव हमारे पास, लाइक एज आयरन है, टिन है आपके पास, निकिल एटसेट्रा। जब ये रिएक्ट करती है हमारे पास, ये डिकम्पोज करती है स्टीम को एट हाई टेम्परेचर। भाई यहाँ थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई इस पे जब लेस एक्टिव लिया आपने तो इस पे टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या कर रहे हैं हमारे पास, Fe प्लस H2O, Fe ले लिया और ये H2O ले लिया, क्या बनाएगा आप पास, फेरेट Fe3O4 और H2। तो देखिए 3 है, 4 ऑक्सीजन 4 है, तो मैंने 4 से 4 टू द 8 और 4, ये बात क्लियर। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लियर है, जिसमें आपने कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और वो जिसको कहा बॉइलिंग, और तीसरे क्या कहा जिसने आपने स्टीम के साथ रिएक्शन किया। तो तीनों आपके सामने स्टीम डिस्टिलेशन। सेकंड भाई आपके पास प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज कह रहे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आ गई तो जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि प्रोसेस होता है जिसमें वन रोड लॉस करती है इलेक्ट्रॉन को और एक रोड क्या करती है, गेन करती है इलेक्ट्रॉन। जब दो रोड डिप करती है इन ए गिवन सॉल्यूशन लाइक एज AgNO3 CuSO4 ZnSO4 एटसेट्रा में, तो वहां पर एक रोड लॉस करने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरी क्या करेगी, गेन करेगी। और जो गेन करेगी हमारे पास वो एक कैथोड हो जाएगा, एक करेगा, एक एनोड करेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैथोड और एनोड पे। जो कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे बात इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आ गई, किसकी बात करें हम, डाई हाइड्रोजन की। डाई हाइड्रोजन कहते हैं तो हाईली प्योरिटी इज यूजुअली हमारे पास क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बस किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस। तो देखिए आपने क्या किया, ये लिया हमने भाई H2O और क्या किया इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। ओके, स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस में हमारे पास कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, डाई हाइड्रोजन जो कलेक्ट होगा वो कहां होगा हमारे पास, एट कैथोड। कहां पे होगा, एट कैथोड। ये तो कहां हो गया भाई, कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है O2 वो कहां एक्ट हो गया भाई, कलेक्ट हो गया एनोड पे। क्लियर है यहाँ पे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास, भाई इसको बैलेंस करते हैं, 2 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल ऑफ दिस। क्लियर है यहाँ पे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड, ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड हमारे पास। ठीक है, प्योर जो वाटर होता है वो आपके पास क्या होता है, एक वीकली आयनाइज्ड, हमारे पास क्या होता है, वीकली आयनाइज्ड होता है प्योर वाटर। वीकली आयनाइज्ड मतलब वो आसानी से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ बात प्योर वाटर की कर रहे थे, प्योर वाटर आपके पास ये दैट इज ए वीकली प्योर आयनाइज्ड एंड आपके पास क्या आता है, इट इज ए पुअर कंडक्टर। उसी के कारण ये आपके पास क्या हो जाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई बात कैथोड की आ रही है तो मैं इस पे लिख रहा हूं एट कैथोड और एट एनोड। ये रिएक्शन लिख के देख सकते हैं हमारे पास। वैसे रिएक्शन हो गया आपका बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बट इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो दो चीजों पे डिपेंड है, कैथोड के पोजीशन पे और एनोड पोजीशन पे। देख लेते भाई इसको लिखकर हमारे पास एट कैथोड की बात की आपने, H2 को दिखा कैथोड पे, एक्वस प्लस उसको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन को फॉर्मेशन ऑफ H। अब हमने एक H ये ले लिया और एक H ये ले लिया, क्या बना दिया बॉस, H2। क्या बना दिया, H2, और वो भी किसके रूप में भाई, गैस के रूप में। क्लियर यहाँ पे। ऐसे ही आपके पास कैथोड पे हो गए। एनोड वाली आपके पास क्या है, OH नेगेटिव आयन है, एक्वस है, वाटर सोलुबल है हमारे पास, क्या बनाता है OH, बाहर क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है आपके पास। अगर हमने ये OH ले लिया और इसको हमने क्या बनाया बच्चों, H2O, ये वाला OH, ये वाला, ठीक है। अब वो ले लिया 2 मोल ऑफ दिस 2 टू द 4, तो 4 ऑक्सीजन में 2 बाहर क्या निकाल दिया और उसने हमारे पास लिबरेट कर दिया O2। तो O2 कहां बताया आपने, एनोड पे। तो एनोड पे क्या आ रहा है,
O2, कैथोड पे क्या आ रहा है H2। तो यही तो आपका सेकंड प्रोसीजर था कि बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हैवी वाटर प्योर आयनाइज्ड होता है, जिसके कारण वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड बट प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और ए बेस। परंतु देखो मैं बता रहा हूं कि वो एक पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी उसके अंदर किसके कारण, इस एसिड और बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस के कारण वो एक बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। वो आपके पास किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्लियर यहाँ पे। तो दैट इज योर सेकंड मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ नेक्स्ट मेथड इज आपका जो नया मेथड थर्ड मेथड। वो कह रहे हैं देखो अब वाटर की बात हो गई हमारे पास, अब बात किसकी करें, एल्कलीन्स की कर ले हमारे पास। तो थर्ड जो है आपके पास मेथड है फ्रॉम एल्कलीन्स, फ्रॉम एल्कलीन्स की बात करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, बेरिलियम है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, सारे हमारे पास कौन से थे, एस ब्लॉक एलिमेंट। मेटल्स लाइक जैसे बेरिलियम है, जिंक है, सारी पढ़ी थी हमने पीछे, लेस एक्टिव, मोर लैग एरिया हमारे पास है, बेरिलियम है, टिन है, एक्स्ट्रा। ये जो मेटल है हमारे पास ये रिएक्ट करती है बॉइलिंग एल्कली के साथ। तो फॉर एग्जांपल लेकर देखते हैं भाई रिएक्शन, बेरिलियम है वो एल्कलीज है, बॉइलिंग किया जाता है NaOH के साथ, उसको क्या किया गया बच्चों, हीट किया गया, और हीट करते ही क्या करेगा, सोडियम इसको अपने साथ जोड़ लेगा और निकाल देगा, किसमें टूट जाएगा ये आयनाइजेशन में, NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यानी किसको लिबरेट कर देगा ये, हाइड्रोजन। ठीक है, लिबरेट किसको कर देगा, हाइड्रोजन को, और जो कुछ बचेगा उसको अपने साथ रख लेगा और क्या बना लेगा, Na2BO2। ठीक है, BeO2। बेरिलियम में 2 पॉजिटिव होता है, क्लियर है, यहाँ 2 पॉजिटिव, ये रे 2 पॉजिटिव, कितने 4 पॉजिटिव और ये 4 नेगेटिव, बराबर बात हो गई, तो इसलिए फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, सोडियम बेरिलाइट, सोडियम बेरिलाइट, क्लियर ये बात आपके, सोडियम। ऐसे आप पास फॉर एग्जांपल उसमें क्या, जिंक के साथ Zn और NaOH। भाई एक बात और भी है ना इसमें, ये एल्कलीज कर रहा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट सकता है, कंप्लीटली आयनाइज, यहाँ भी कंप्लीटली हो रहा है सोडियम ऑक्साइड में और हाइड्रोजन आयन में, यहाँ भी आपके पास बन जाएगा ये कैसे, लाइक Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। क्या निकल जाएगा बाहर, हाइड्रोजन। भाई बैलेंस ही तो करना है, 2 सोडियम 2 है यहाँ पे, 2 लिख दीजिए। तो दैट इज योर थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कलीज। अब बात करते हैं किससे, एसिड से, फोर्थ फ्रॉम एसिड। अब एसिड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे, भाई एसिड हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई H2SO4, HCl और HNO3 आप लोग पढ़ चुके हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी एसिड वो होते हैं जो सब्सटेंस हमें क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, वो क्या कहलाए, एसिड। तो ये सारे के सारे आप क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ Zn और H2SO4, भाई एक रिएक्शन करके देख लो ना आप, इसको H2SO4 को आयनाइज करोगे तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो बाहर क्या दिया इसने, H पॉजिटिव। जब इसके साथ रिएक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, ZnSO4, और बाहर क्या निकल गई, H2। दैट इज द प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन, सॉरी मैंने क्या लिखा आपके पास, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस ऑफ डाइहाइड्रोजन। सॉरी भाई आपको मैं लिखा प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ
डाई हाइड्रोजन। हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की। ये आपके पास जनरली था किससे, मेन सोर्स क्या है हाइड्रोजन, वाटर, एल्कलीज और एसिड। मैंने आपको सारी रिएक्शंस करके दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं भाई इसको लैब में कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशंस। Laboratory preparations of dihydrogen। लैब में बनाना। अभी लिखते हुए रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 और आपके पास जो H2SO4 कैसा लिया बच्चों, डाइल्यूट। क्लियर है, कैसा लिया, डाइल्यूट। और आप पास क्या बन गया, ZnSO4 और H2। लिबरेशन हो गया आप पास, हमारे पास प्रिपरेशंस। डाइहाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर्ड किसके अंदर, इन द सॉरी बाय द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन हुआ, डाइल्यूट H2SO4 किसके ऊपर, जिंक पे। आप पास बन गया हमारे पास। इसका जो स्ट्रक्चर है आप पास लैब में बनाने का हमारे पास, देखो भाई हमारे पास ये आपके पास एक इसमें क्या है, आप पास वुल्फ बॉटल है ये। वुल्फ बॉटल है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सब फिलअप किया हमने, डाइल्यूट H2SO। ठीक है, एक पे यहां से हम डालते हैं इसके अंदर इससे हमारे पास ये जो क्रिस्टल फनल जो हमारे पास जा रहा है नीचे तक जा रहा है, ये रॉ मटेरियल यहां से हम डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं इससे, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है रॉ मटेरियल्स, ये आपने यहां से डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, और इसको बंद कर दिया किसकी हेल्प से, एक कोड की हेल्प से। इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब फिट की है, ठीक है, और इसको भी किससे फिट किया भाई, कॉर्क से, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब डाइल्यूट H2SO4 को इसमें और इसके अंदर जो डाल दिया हमने, क्या डाला, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, साथ क्या है, जिंक का हमारे पास। ठीक है, ग्रेनुलेटेड जिंक डालते इसके अंदर क्या होगी भाई, गैस प्रोड्यूस होगी। गैस कहां से जाएगी, यहां से हमारे पास। और इनको हमने एक यहाँ पे बीकर आपके पास रखा गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ आपके पास रखते हैं और ये है H2। क्लियर, यहाँ पे आप पास या आप पास फिट करते इसमें। ये क्या होता है आप पास, बिहेव सेल्स होता है हमारे पास, ये फिट होता है आप पास। और जो ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब आई है, ये थोड़ा सा ये ऐसे आई और इसके अंदर लिक्विड होता है, बाहर क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। दैट इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन योर लैबोरेटरीज, ये आपने लिखा है, सब कुछ बता दिया आपके। ग्रेनुलेटेड पीस ऑफ जिंक जब आप पास आर प्लेस्ड इन द वुल्फ बॉटल एट द बॉटम, बॉटल में, एंड कवर्ड विद वाटर, उसको कवर्ड किसके साथ किया जाता है, वाटर के साथ। और वो आपके पास किया जाता है, दिस बॉटल इज फॉर्म्ड विद ए क्रिस्टल फनल, हमारे पास एक क्रिस्टल फनल लगा हुआ है और एक डिलीवरी ट्यूब। ये आपके पास क्या है, डिलीवरी ट्यूब, जिससे आप पास क्या है, हाइड्रोजन गैस पास हो गया।
अब इसको जो प्योर हाइड्रोजन प्रिपेयर करनी है, टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन, प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या करें कि भाई मैग्नीशियम को किसके साथ करें, H2SO4 के साथ डाइल्यूट हमारे पास, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास MgSO4 और बाहर क्या निकल जाएगा H2, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ किस चीज का, प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कहां, ऑन मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, बाय द एक्शन ऑफ प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम रिबन वी गेट प्योर हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड बात आप करें भाई, एक हो गया। सेकंड क्या करें, बाय द एक्शन ऑफ, किसका करें, बाय द एक्शन ऑफ किस चीज का, वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड, वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ये हो गया, और H2O का इस पे एक्शन हो गया। देखो अब क्या करता है H2O, जब इस पे एक्शन करेगा तो आपको बताया था, क्या बताया पीछे मैंने की थी, एक फर्स्ट रिएक्शन में लिखा था NaOH और बाहर क्या निकल जाएगा H2, यानी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर वाली याद आ गई, पीछे वाली रिएक्शन, तो उसमें NaOH और H2O आपके पास क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेकंड सोडियम हाइड्राइड, तो सेकंड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड। थर्ड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ KOH, KOH का किसके ऊपर, ऑन एल्यूमिनियम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, स्क्रैप एल्यूमिनियम, ये हमारे पास ये कहलाता है, ये KOH के साथ हम इसको मिलाते हैं किसमें, H2O में, तो आपके पास क्या बनता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड KAlO2, और बाहर क्या लिबरेट होता है H2, बाहर क्या लिबरेट होता है भाई H2। तो इसी को ही हमारे पास जो ये H2 बाहर निकली है हमारे पास, बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे, 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया आपका, ठीक है, 2 पोटेशियम हो गए, तो 2 पोटेशियम हो गए, और भैया 2 to the 4 और 2 6 3H, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो रिएक्शन है क्या पढ़ा आपने, बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और किसके ऑन, ये क्या था आपके पास, मैंने इसको क्या बोला आपके पास, स्क्रैप एल्यूमिनियम, स्क्रैप एल्यूमिनियम बोला, तो इसलिए आपके पास कहलाया यूबे मेथड हमारे पास, येनोस मेथड, कई बार आ जाता है, पूछ लेते हैं कंपटीशन फाइट में आपके पास, येनोस मेथड हमारे पास। तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन योर लैबोरेटरीज। आप फास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, प्योर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपकी लैब में प्रिपेयर होते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, 3 मेथड, बाय द एक्शन ऑफ प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम रिबन, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड, बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड ऑन स्क्रैप एल्युमिनियम विद वाटर मॉलिक्यूल्स अप टू फॉर्मेशन ऑफ डी आपके, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, मेथड ऑफ दिस आपके लैब में प्रिपेयर करने की। इसके बाद आप इसको डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हो कमर्शियल प्रिपरेशन। थर्ड जो हमारे पास आ रहा है प्रिपरेशन में, थर्ड जो पॉइंट है कमर्शियल प्रिपरेशंस, ठीक है, इस जो प्रिपरेशन का पार्ट है उसका, कमर्शियल preparations of डाइहाइड्रोजन। थर्ड आपके पास ये है कमर्शियल प्रिपरेशंस। देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके पास कमर्शियल प्रिपरेशंस का। एक हमने क्या लिया आपके पास, डायवेसिव, हमारे पास कोई भी एक बिकर सा ले लिया, इससे यह आपके पास लिमिट करेगा हमारे पास ये देखिए आपके पास, ठीक है, और ये लीजिए, और यहां से एक ऑक्सीजन आई है, और तो यहां से आपके पास क्या निकलेगा, ये तार वायर से जुड़े हुए हमारे पास, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, और जो इनको अलग करता है, जो सेपरेट करता है
हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, इसको कहते हैं बेटा एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ इसको बोला गया एब्स्ट्रस डायाफ्राम। आपके पास जी आपके पास होता है एम, ये आप पास, ये क्या करता है सेपरेट करता है सॉल्यूशंस को, और इसके अंदर हमारे पास क्या है 20% ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसमें फिलअप होता है बच्चों आप पास 20% NaOH सॉल्यूशन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यहां से आपने क्या निकला बाहर, डाई ऑक्सीजन, क्या निकला डाई ऑक्सीजन, फॉर्मूला O2, और यहां से क्या निकली बाहर डाई हाइड्रोजन। तो कमर्शियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो ये भाई जो बात लिखा है मैं डायग्राम, ये है बच्चों बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटा किसका है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो आप पढ़ चुके हो कि H2O को हमने क्या किया, या तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो भैया श्योर है आपके पास क्या आएगी, कैथोड रिएक्शन आएगी, और कौन सी आएगी आपके पास, एनोड रिएक्शन आएगी। तो कैथोड पे हमने पहले भी किया था आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ He आपके पास, ठीक है, और ये एक He आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन एक और ले लिया हमने, और वो क्या बना लिया बच्चों, डाई हाइड्रोजन लिबरेटेड कैथोड। और इसके लिए लिया था हमने 4OH नेगेटिव। ध्यान करना जरा थोड़ा इस पे, आप पास क्या बन गया 4OH, बाहर क्या निकल गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के आगे जो रिएक्शन थी 4OH, इसमें टूटे थे लिबरेट हुए जो H2O में, याद है ना, H2O, 2 मोल ऑफ H2O, बाहर क्या निकल गया O2 हमारे पास, ठीक है। ये आप पास रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया आप पास। इसमें सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट कमर्शियल, सेकंड जो पार्ट आपके पास बना रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस में, जोड़ते हैं भाई ऊपर से, यहाँ से जो पानी जो इसमें दिया है, यहाँ से हम क्या देते हैं इसके अंदर वाटर देते हैं। फंडा क्लियर है यहाँ तक की बात? अब भाई ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है भैया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, किसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। सेकंड कह रहे हैं फ्रॉम साइन गैस, फ्रॉम साइन गैस, इसको हमने कहा आपके पास बॉस्ट प्रोसेस। क्या कहा इसको, बॉस्ट प्रोसेस करते हैं भाई। कार्बन लिया सॉलिड, इसके साथ किया H2O, और H2O किस फॉर्म में भैया, गैस के फॉर्म में, ठीक है यहाँ पे, और उसको किस पे किया 1270 हाई टेम्परेचर के ऊपर, किसको किया कार्बन को हाई टेम्परेचर पे, और बच्चों क्या बनाया CO गैस प्लस H2 गैस, इसी को तो बोलते हो आप साइन गैस। क्या बोलते हो इसको आप, साइन गैस बोलते हो। जिसको साइन गैस को हम सिंपली बोल देते हैं बेटा वाटर से मिली है तो इसको बोल देते हैं वाटर गैस। क्या होगा आपके पास, वाटर गैस। कोक को स्टीम के साथ, बेटा स्टीम, पानी की जो तीन प्रॉपर्टी कोल्ड, बॉयल और स्टीम बताए, स्टीम के साथ किया इसको कोक को, और वो हमारे पास क्या हो गया वाटर गैस। चलो हम इसको ये लिख देते हैं, साइन गैस की जगह क्या लिख दीजिए उसको आप, सॉरी वाटर गैस लिख दीजिए। बाहर क्या निकल गया आपके पास, बैलेंस हो गया हमारे पास, कुछ एनर्जी निकलेगी वो नेगेटिव फॉर्म में, एनर्जी निकली किसी नेगेटिव फॉर्म।
तो व्हेन जब कहते हैं कि सुपर हीटेड ऑफ स्टीम इज पास थ्रू और रेड हॉट को सुपर हीटेड को स्टीम इज पास थ्रू रेड हॉट को, तो वो आपके पास सुपर रेड हॉट को कम लोग क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया 1270 केल्विन पे टेम्परेचर पे हमारे पास। तो क्या कह रहा है कि एट दिस कि इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी जब ये काम करेगा तो भाई कैटलिस्ट जो काम करेगा वो कौन करेगा, निकिल कैटलिस्ट काम करेगा बच्चों। निकिल प्लेटिनम, प्लेटिनम ये कैटलिस्ट काम करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन में काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। और वो आप पास टू गिव्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म और हाइड्रोजन गैस, इसको हमने कहा वाटर गैस, ठीक है। इसी को कहा आगे मिक्सर आपके पास 1-1 मिक्सर, दोनों का अगर हमारे पास 1:1 हो, किसका COO और H2 का, अगर इन दोनों का एक मिक्सर होता तो दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। क्या कहलाती है, कॉल्ड वाटर गैस। क्लियर है। और एक मिक्सर जो CO2 का ये कंपोनेंट हमारे पास जब अलग अलग हो जाए, ये मिक्सर अलग अलग हो जाए तो भैया ये क्या कहलाती है फिर हमारी साइन गैस। जब मिक्सर अलग हो, डिफरेंट, कहलाई साइन गैस, ठीक है। और यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ, इस चीज को हमारे पास प्रोड्यूसिंग साइन गैस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साइन गैस कहां से, फ्रॉम, इससे ऑफ ए फ्रॉम ए कॉफ, दैट इज कॉल्ड आप पास कोल गैसिफिकेशन। ये प्रोसीजर क्या कहलाया आपके COAL, कोल गैसिफिकेशन। ए प्रोसेस in which sign gas produced from coal या coke, that is called this आपके पास, ठीक है। अब इसी को जो COH2 है जो आपके पास है COOH2, जो हमने लिया है क्या है, जो हमने रिएक्शन लिया है, जो साइन गैस ली है CO प्लस H2 गैस, क्लियर। यहाँ पे इनको हम कहें किसके साथ, ये दोनों जो साइन गैस है इसको दिए हम H2O, और H2O भी क्या है आपके पास बच्चों, स्टीम है हमारे पास H2O, और स्टीम है तो इसका में टेम्परेचर ज्यादा है हमारे पास 673 केल्विन पे आपके पास, ठीक है। और इसमें जो लिया इसने जो कंपोनेंट फेरी FeCO4 टेट्रा फेरस टेट्रा कार्बोनाइल्स लिया कंपोनेंट, ये क्या करता है, सिंपल सा जब इनकी प्रेजेंस हो, इतना टेम्परेचर हो तो ये H2O इसको यानी CO को किस में चेंज कर देता है, CO2 में। किस में चेंज कर देगा भाई, CO2 में। और बाहर क्या निकल जाएगा, गैस प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे आप करते हो कि कार्बन को ऑक्सीडेशन किया CO को ऑक्सीडेशन किया CO2 और इसका ऑक्सीडेशन किया CO3, कार्बन की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन जनरली हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी हो गई, प्रिपरेशन ऑफ दिस आपके पास डाई ऑक्सीजन साइन गैस के साथ। एक प्रॉपर्टीज और अभी आपकी देख लेते हैं, इसमें एक प्रिपरेशन सॉरी और आपके पास गिवन है कि इसको बनाते किसके साथ है, देख लीजिए आप। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, चलो ये वर्ड भी आ गया, ये भी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हमें ये लगा भाई हाइड्रो है, कार्बन है, तो यानी हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। जनरली हमने लिए फॉर एग्जांपल CnH2n+2 एल्कीन ले लिया हमने, ठीक है, CnH2n+2 हमने ये लिया आपके पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और किसके साथ किया भाई, ये NH2O। बच्चों इसको हमने बोला पार्शियली ऑक्सीडेशन, पार्शियली हमारे पास कीजिए ना ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडेशन। एल्केन का फार्मूला था NH2 के साथ ले लिया, N आपके पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे लिया आपके पास 12 पे हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने पीछे भी की थी निकेल के साथ हाई टेम्परेचर 1270-72 केल्विन पे थे ना आपके पास,
तो कितने मोल बन गए, n मोल बन गए कार्बन ऑक्साइड CO के, ठीक है। प्लस 2n प्लस 1 किसके बन गए, H2 के, तो बन गए अपनी वाटर गैस। लाइक गैस कैसे बन गया हमारे पास, ये वाटर गैस। तो ये आपके पास पार्शियल, फॉर एग्जांपल लेकर देख लो। अब ये एल्केन की बात की थी CH4, हमने लिया H2O, तो भैया क्या था, सीधी सी बात है, वो बना देता है H2 हमारे पास 3 मोल होते हुए, ठीक है। 4 2 6 3 2 6 और ये लीजिए आपके पास बन गई। तो ये आपके पास क्या है, अब मैं नहीं कहूंगा इसको वाटर गैस है, मैंने यहाँ लिखा ना वाटर गैस है। भाई मुझे तो इसका रेशियो नहीं पता था, अगर रेशियो सिमिलर है तो वाटर गैस है और डिसिमिलर है तो कौन सी है भाई, साइन गैस है। इसका मतलब एक रेशियो इसका है और 3 रेशियो इसका है, तो भैया इसका नाम क्या हो गया, साइन गैस। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि भाई रेशियो हमारा सिमिलर आ रहा है या डिसिमिलर। अगर सिमिलर आ रहा है तो आप उसको वाटर गैस कह दीजिए, अगर डिसिमिलर आ रहा है तो साइन गैस। तो यहाँ अलग अलग आ रहा था रेशियो, तो मैंने उनको क्या कह दिया, साइन गैस कह दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब ये आपके पास हो गए। एक और मेथड है आपके पास, थोड़ा मैं बता देता हूँ प्रिपरेशन जब आप बनाते हो इनको कमर्शियली, इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। भैया आपके पास क्या, एज ए बाई प्रोडक्ट, फोर्थ, एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी जो हमारे पास जो होती है डाई हाइड्रोजन की, विच आर ऑक्टेन, जो हमें कहां से ऑक्टेन होती है, सोडियम आए आपके पास है। बाई प्रोडक्ट इन वेरियस, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि फ्रॉम पेट्रोलियम क्रैकिंग से, प्लांट से, किससे मिलती है, फ्रॉम क्रैकिंग प्लांट्स, यहां से हमें मिलती है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में। दूसरी मिलती है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास इसमें लेती ब्राइंस में, या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। आपके पास एक्स्ट्रास ये लेते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेते हैं एट एनोड, ले लिया हमने एट एनोड, क्या लिया हमने, क्लोराइड आयन ले लिया हमने, कहते हैं क्रॉकिंग हमारे पास यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया बच्चों। और जब हम इसको बनाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, Cl2 गैस, तो 2 हो गई, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, 2 नेगेटिव। तो अब हमारे पास क्या है, एट कैथोड, कैथोड में हमने एग्जांपल केस में लिया भाई H2O लिक्विड फॉर्म में था आपके पास, और भाई क्या बन गया H2O से हमारे पास H2 गैस प्लस OH नेगेटिव आयन, और वो भी किसमें, एक्वस में। तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो कितने हैं भाई, 2 OH नेगेटिव आयन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। और भाई इनकी जब ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाएगी आपके पास बच्चों, तो क्या आएगा, 2Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है यहाँ तक, प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, 2H2O लिक्विड एंड फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस और H2 गैस और 2OH नेगेटिव एक्वस। यहाँ तक बात हो गई हमारे पास। ऐसे आप किसको ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड में ले सकते हो हमारे पास। जब ये रिएक्शन आ गई हमारे पास, इसके अंदर क्या करें, एडिंग फैक्टर Na पॉजिटिव आयन इसके अंदर जोड़ दीजिए, वी हैव, हमने बोला ना आपसे इन द प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो लिखो बच्चों इसमें 2Na पॉजिटिव जो आपके पास एक्वस है, प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस है, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास, 2H2O लिक्विड एंड टू फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। प्लस अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों तरफ आपके पास
2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। देखो भाई आगे इन दोनों को मिलाते हो तो हमने लिख रखा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इनसे हमने क्या बनाया भाई H2 डाइहाइड्रोजन गैस। तो इस लेक्चर में आपने प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन पढ़ा, लेबोरेटरी पढ़ा, कमर्शियल पढ़ा, जनरली पढ़ा, आप कैसे बनाते हो इस चीज के बारे में देखिए, ठीक है।